बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है ICD-10 CM की कोडिंग के हवाले से, उसमें से हम कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। तो आज कौन सा कन्वेंशन हम पढ़ेंगे और उसकी क्या फर्दर डिटेल है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नंबर 10 पर जो कन्वेंशन आता है उसका नाम है इंक्लूड्स नोट। इंक्लूड्स नोट जो होते हैं ये 3 कैरेक्टर कोड टाइटल के नीचे दिए जाते हैं, जो उस कैटेगरी के जो कंटेंट होता है उसको मज़ीद डिफ़ाइन करता है या फिर कुछ एग्जांपल्स को शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें अपनी स्क्रीन पर, तो आपके सामने मेंटल बिहेवियर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स F01 से लेके तो F99 तक ये पूरी एक सीरीज़ आपके सामने आ रही है। उसके नीचे इंक्लूड्स लिखा हुआ है, जिसके आगे लिखा हुआ है कि डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल। तो ये जो कोड्स हैं ये इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे हम आए देखें तो F01 वेस्कुलर डेमेंशिया ये लिखा हुआ हमारे सामने आ रहा है। तो बिल्कुल नीचे इसके अंदर भी इंक्लूड्स लिखा हुआ है। तो इंक्लूड्स के साथ लिखा हुआ है आर्ट्रियो स्क्लेरोटिक डेमेंशिया। तो इसके लिए भी ये कोड जो है ना वो यूज़ हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है इंक्लूजन टर्म्स। कुछ कोड्स के नीचे या उसके साथ उसकी टर्म्स दी हुई होती हैं। ये टर्म्स वो कंडीशन हैं जिनके लिए कोड को इस्तेमाल करना होता है, कोड करना होता है। ये टर्म्स कोड टाइटल के जो सिनोनिम्स होते हैं यानी मुतरादिफ अल्फाज होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। और अगर ये अदर स्पेसिफाइड कोड्स हैं तो इसकी जो की कंडीशंस होती हैं उसके तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है जो हम कोड करना चाहते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हो रही हैं वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रही हों। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में ये जो एडिशनल टर्म्स होती हैं और कोड के लिए जो असाइन होती हैं वो कैसे होती हैं उसको हम जो है ना वो इस एग्जांपल से हम देखते हैं। आपके सामने ये एग्जांपल नज़र आ रही है हाइपरलिपिमिया और हाइपरलिपिडेमिया की। दोनों के लिए एक ही कोड जा रहा है E78.5। तो अगर हाइपरलिपिमिया है तो ये भी जो है ना वो एक टर्म है जो यूज़ होती है कोड E78.5 के लिए। और जो हाइपरलिपिडेमिया है इसके लिए भी यही टर्म यूज़ होती है। इस कोड के लिए ये टर्म यूज़ कर सकते हैं हम। ऊपर थोड़ा चल के देखें तो हाइपर किनेसिया है और हाइपर काइनेटिक है। तो इनके लिए भी है ना वो जो कोड होगा वो हो सकता है कि कोई एक ही हो। आगे फर्दर फिर डिटेल जो है ना वो जब कोड हम ढूंढते हैं या फिर ये टेबलर लिस्ट के अंदर उसको वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मज़ीद जो है ना वो एक्सप्लोर करके दी हुई होती हैं। इसके बाद जो नंबर 12 पे हमारे पास कन्वेंशन आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही है ना वो इस लिहाज से अहमियत का हामिल होता है कि अगर उसको अंडरस्टैंड करने में एक कोड और मिस्टेक कर जाए तो इससे जो है ना कोड की जो डिनाइल है वो उसकी रेशो बढ़ सकती है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक्सक्लूड्स नोट। इसके अंदर जो है ना वो दो तरह के एक्सक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2। जो एक्सक्लूड 1 होता है इसका मतलब होता है कि नॉट कोडेड हेयर, यानी दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एक साथ कभी भी नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पे कॉन्जेनाइटल फॉर्म जो है वर्सेस एक्वायर्ड फॉर्म, तो ये जो है एक साथ कभी भी नहीं जा सकती। इसी तरह जो एक्सक्लूड 2 है उसका मतलब होता है कि नॉट इंक्लूडेड है, यानी दो कंडीशंस ऐसी हैं कि जो एक साथ जा सकती हैं। यानी वो कंडीशन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो
टकराव की कैफियत पैदा नहीं होती उनके अंदर, और एक दूसरे के जो है ना वो उनको हार्म नहीं करते एक दूसरे को, या इस तरह का कुछ कैफियत पैदा नहीं होती कि जिससे दूसरे कोड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो उस वजह से जो है ना वो ये दोनों कोड इकट्ठे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने कोड आ रहा है, एमनेस्टिक डिसऑर्डर ड्यू टू नॉन साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ पे नीचे एक्सक्लूड 1 भी आ रहा है और एक्सक्लूड 2 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो एमनीजा NOS R41.3 है, इसी तरह एंट्रोग्रेड एमनीजा है R41.1, डिसोसिएटिव एंड रेट्रोग्रेड, ये कोड्स आ रहे हैं इनके ना। तो ये कोड कभी भी F04 के साथ नहीं जाएंगे। अलबत्ता जो उससे नीचे कोड है एक्सक्लूड 2 वाले, अल्कोहल इंड्यूस्ड और अनस्पेसिफिक कार्सोकोविस सिंड्रोम, यानी F10.26 और F10.96, ये दो कोड जो हैं, या उससे नीचे जो कोड्स आ रहे हैं आपके सामने F13.26 से लेके तो F19.96, ये सारे कोड है जो हैं ये F04 के साथ जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2 का कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोड लगाने से पहले ये चीज़ लाजमी देखी जाती है कि जो मेन कोड है, डिफ़ॉल्ट कोड है, उसके साथ जो उसकी एक्सक्लूड 1 वाला कोड है और एक्सक्लूड 2 वाला कोड है वो देख के उसके बाद फिर जो है ना वो कोड लगाना चाहिए, ताकि करेक्ट कोडिंग और अकॉर्डिंग टू कोडिंग गाइडलाइन वो चीज़ें आगे जा सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपसे अर्ज़ है कि ये वीडियो ना सिर्फ आप ख़ुद देखें, बल्कि आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।